बेटा आज हम लोग शुरू करेंगे मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी। ये 3 हेडिंग कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस यहाँ पर ध्यान दिया जाए। मेटेलिक रेडियस में यहाँ पर मेटल की बात किया जाए तो यहाँ पर जैसे मान लो हम लोग सोडियम मेटल ले रहे हैं, ये यहाँ पर Na+ और ये इलेक्ट्रॉन माइनस होगा। Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। Na+ को लोग कर्नल बोलेंगे और इलेक्ट्रॉन को लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो ये हो जाएगा कर्नल और ये हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कर्नल क्या है? रेसिडुअल पार्ट ऑफ एटम after removing free electron. Residual part of atom after removing free electron. तो residual part of atom after removing free electron is known as kernel. तो फ्री इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद जो पार्ट शेष बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्नल कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये जैसे कर्नल हो गया और ये मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। कर्नल हो गया, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। कर्नल हो गया, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कर्नल। अब ये मेटल का स्ट्रक्चर है, इस तरह से मेटल होते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पर अगर रेडियस की बात करें तो ये ध्यान दो, ये दो एडजेसेंट कर्नल ले लिए। जैसे यहाँ पर एक कर्नल हो गया, ये दूसरा कर्नल हो गया, दो एडजेसेंट कर्नल ले लिए। अब इनके बीच मतलब सेंटर के बीच की जो आधी दूरी है, इसको हम लोग क्या कहेंगे भैया? मेटेलिक रेडियस कहेंगे, RNA। तो अगर आपसे कहा है कि मेटेलिक रेडियस, तो आप कहेंगे हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ adjacent kernel in metallic radius is known as मेटेलिक रेडियस नहीं, मेटेलिक क्रिस्टल बोलेंगे। इज नोन एज मेटेलिक रेडियस। इज नोन एज मेटेलिक रेडियस। यहाँ पर मेटेलिक रेडियस increases down the group due to increase in
number of cell and increase in स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रही है। नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है। सो मेटेलिक रेडियस इंक्रीजेस। यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। यहाँ पर मेटेलिक रेडियस डिक्रीजेज इन पीरियड due to decrease in due to increase in Z इफेक्ट। यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, यहाँ पर रेडियस डिक्रीजेज एज जेड इफेक्ट इंक्रीजेज। ये क्या मेटेलिक रेडियस नोट करके देखेंगे हम लोग। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रेडियस अगर बात किया जाए, ऑर्डर ऑफ रेडियस, तो यहाँ पर कोवैलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वांडर उल्टा हो गया। ये ऑर्डर ये हो जाएगा। कोवैलेंट रेडियस सबसे छोटी होगी, फिर मेटेलिक रेडियस और सबसे बड़ी होगी वांडर वाल रेडियस। क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिवर्स होता है। सबसे स्ट्रांग फोर्स कोवैलेंट फोर्स होता है, फिर मेटेलिक बॉन्ड होता है, सबसे वीक वांडर वाल फोर्स होता है। अब हम लोग अगली हेडिंग जो पढ़ेंगे वो आयनिक रेडियस होगी। आयनिक रेडियस, यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आयन up to which it affect electron cloud of other ion in ionic crystal. In ionic crystal is known as आयनिक रेडियस। यहाँ पर ध्यान दें, जैसे हम लोग आयनिक क्रिस्टल ले रहे हैं, मान लो यहाँ पर सपोज करो ये Na+ है,
ये Cl माइनस है, ये प्लस जनरली छोटा होता है, माइनस हमेशा बड़ा होता है। तो ये इस आयन का सेंटर है और इसके सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से वो दूरी जहाँ तक ये दूसरे आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अफेक्ट करेगा उसको आप क्या कहेंगे, आयनिक रेडियस कहेंगे। जैसे RNA हो जाएगा, RNA। और यहाँ पर सेम वही चीज़, यहाँ से यहाँ तक ये RCl माइनस हो जाएगा। ये अगर NaCl है तो Na प्लस, और ये Cl नेस्टल की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस 2 टाइप की होती है। आयनिक रेडियस 2 टाइप की, is of 2 type। Ionic radius is of 2 types। यहाँ पर पहला कैटायनिक रेडियस, और दूसरा हो जाएगा एनायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस पहला हो जाएगा। रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन। यहाँ पर ध्यान दें भैया, यहाँ पर आप कैटायन के रेडियस की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग मान लो सोडियम लेते हैं। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2 8 1 हो जाएगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग हटा दें, -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये Na प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन में 2 और 8 हो जाएगा। यहाँ पर प्रोटॉन की बात किया जाए तो यहाँ पर 11 प्रोटॉन होंगे, यहाँ पर भी 11 प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें, सोडियम में नंबर ऑफ सेल की बात किया जाए तो 3 सेल है, ये देखें, और सोडियम प्लस में 2 सेल है। तो 2 सेल है मतलब 1 सेल गायब हो गई, इसलिए सोडियम प्लस की रेडियस कम होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन is always less than radius of its neutral atom, radius of its neutral atom। As on the formation of cation, outermost cell is lost, outermost cell is lost and Z effect increases, i.e. M is always more than M। Further, cationic radius is inversely proportional to magnitude of positive charge। Cationic radius is inversely proportional to magnitude of positive charge। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर M प्लस
m डबल प्लस m ट्रिपल प्लस। number of positive charge increases, so radius decreases। दूसरा हो जाएगा एनायनिक रेडियस। एनायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस में देखें बेटा, यहां पर रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन, यहाँ पर ध्यान दें, एग्जाम्पल लिया जाए n, जैसे आपने लिया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, ये n माइनस बन गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर एक 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पर 2 और 6। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 7 प्रोटॉन है, यहाँ पर 7 प्रोटॉन है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, नंबर ऑफ सेल तो दोनों जगह पर 2 है, नंबर ऑफ सेल यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि 7 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 7 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें तो उनका अट्रैक्शन पावर कंपैरेटिवली कम होगा, जबकि 7 प्रोटॉन 7 को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि i.e. radius of anion, radius of anion is always more than its neutral atom, as on formation of anion, as on formation of anion, as on formation of anion, Z effect decreases, Z effect decreases, as on formation of anion, Z effect decreases. Further, anionic radius is directly proportional to magnitude of negative charge, magnitude of negative charge। यहाँ पर ध्यान दो, n माइनस n डबल माइनस n ट्रिपल माइनस, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, जेड इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है, सो रेडियस इंक्रीज कर रही है, सो रेडियस इंक्रीज कर रही है। नोट करके यहाँ पर आयोडीन माइनस आयोडीन और यहाँ पर आयोडीन प्लस हो जाएगा। मतलब किसी भी स्पेसीज, किसी भी एटम का नेगेटिव चार्ज लिया जाए, न्यूट्रल और पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला ज़्यादा बड़ा होगा न्यूट्रल से, और न्यूट्रल वाला ज़्यादा बड़ा होगा पॉजिटिव से। एक ही स्पेसीज पर माइनस चार्ज है और प्लस चार्ज है, तो ये क्रम हो जाएगा, ये हो जाएगा।
ionic radius decreases in period due to increase in Z effect. यहाँ पर C4 माइनस N ट्रिपल माइनस O डबल माइनस F माइनस Z effect decreases, so ionic radius, Z effect increases, so ionic radius decreases. यहाँ पर Na प्लस Mg डबल प्लस Al ट्रिपल प्लस Si प्लस 4 Z effect increases, so ionic radius decreases. Ionic radius decreases. ये हो जाएगा भैया ionic radius increases down the group. Ionic radius increases down the group, बार बार वही बोल रहे हो, due to increase in screening effect and increase in number of cell. यहाँ पर F माइनस Cl माइनस Br माइनस आयोडीन माइनस, ये एक ही ग्रुप के हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, सो आयनिक रेडियस इंक्रीज करेगी, आयनिक रेडियस इंक्रीज करेगी, आयनिक रेडियस इंक्रीज करेगी। यहाँ पर ध्यान दें, अब हम लोग लिखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। स्पेसीज having same number of electron but different number of proton, same number of electron but different number of proton। यहाँ पर N ट्रिपल माइनस O डबल माइनस F माइनस Ne, Na प्लस Mg डबल प्लस Al ट्रिपल प्लस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो सभी में 10 हैं, 10 10 10 10 10 10। प्रोटॉन अगर देखा जाए तो यहाँ पर 7 8 9 10 11 12 13, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन increases, so Z effect increases, due to which radius decreases।
यहाँ पर रेडियस बोलेंगे, रेडियस डिक्रीजेज। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, हम केवल 3 स्पेसीज को ले रहे हैं, एफ माइनस, इन 3 को चर्चा कर रहे हैं। अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा रेडियस एफ माइनस की है और सबसे कम रेडियस एन ए प्लस की है, जबकि बीच में आपने नियान इनर्ट गैस भी ले रखा है। आपको पीछे पढ़ाया गया है कि इनर्ट गैस की रेडियस ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनर्ट गैस की रेडियस ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज ले लें, नोट करके आपको बता दें, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, in case of isoelectronic species, maximum radius is negatively charged ion, while negatively charged ion even more than inert gas, even more than क्या हो जाएगा भैया, inert gas। while minimum radius is of cation। तो अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज लें तो उसमें मिनिमम रेडियस होगी, मैक्सिमम रेडियस होगी किसकी भैया, मैक्सिमम रेडियस होगी नेगेटिवली चार्ज आयन की, और मिनिमम होगी कैटायन की। नेगेटिवली चार्ज आयन जो होगा उसकी रेडियस इनर्ट गैस से भी ज़्यादा होगी। अब मान लो 2 पर नेगेटिव चार्ज है, जैसे एफ माइनस और ओ डबल माइनस, देखो तो यहाँ पर 2 पर अगर नेगेटिव चार्ज है, ऐसे देख लो, तो 2 पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर रेडियस बढ़ जाएगी, जबकि पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ध्यान दें, ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर रेडियस घट जाएगी। तो ये चीज़ आएगा, अगर 2 पर है तो ऐसा होगा, जिस पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी रेडियस ज़्यादा होगी। यहाँ पर क्वेश्चन देखा जाए, which one of the following has maximum radius। क्वेश्चन एक ही है यहाँ पर, एफ माइनस एन ई सोडियम प्लस मैग्नीशियम डबल प्लस। क्वेश्चन वही, ऑप्शन बदल दिए जा रहे हैं केवल। यहाँ पर भैया, तो यहाँ पर 1 पर नेगेटिव चार्ज है, तो जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसकी रेडियस सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर Cl माइनस और एस डबल माइनस पर नेगेटिव चार्ज है, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं। यहाँ पर K प्लस लिखना चाहिए था हमें। तो जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसकी रेडियस सबसे ज़्यादा होगी। अब 2 पर नेगेटिव है तो जिस पर ज़्यादा नेगेटिव है उसकी रेडियस सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। Which has smallest radius? Which has smallest radius? किसका रेडियस स्मॉलेस्ट है? यहाँ पर ध्यान देना, Li प्लस Be डबल प्लस Mg डबल प्लस
Na+. अब यहाँ पर ध्यान दो, ये थोड़ा सा लिथियम प्लस और बेरिलियम डबल प्लस, ये दोनों एक पीरियड के हैं। सोडियम प्लस और मैग्नीशियम डबल प्लस, ये पीरियडिक टेबल में इनकी पोजीशन ऐसी है। अगर पीरियडिक टेबल में अरेंज करें तो ऐसे दिखेंगे। तो ये ध्यान दो, ये पीरियड हो गया, ये पीरियड हो गया, और नीचे आओगे तो ग्रुप हो जाएगा। तो ग्रुप में नीचे आने पर साइज बढ़ती है, मतलब लिथियम की साइज सोडियम से कम है, लिथियम की साइज सोडियम से कम है। और यहाँ पर बेरिलियम की साइज मैग्नीशियम से कम है, मतलब सोडियम और मैग्नीशियम की साइज ज़्यादा है, लिथियम और बेरिलियम की साइज कम है। तो अब यहाँ पर लिथियम और बेरिलियम में देखा जाए तो लिथियम और बेरिलियम की साइज देखें तो आप पीरियड में आगे जा रहे हो, बेरिलियम लिथियम से आगे बेरिलियम तक जा रहे हो तो पीरियड में आगे जा रहे हो। तो पीरियड में आगे जाने पर रेडियस घटती है, चूंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है। तो यहाँ पर बेरिलियम की जो साइज हो जाएगी वो स्मॉलेस्ट हो जाएगी, बेरिलियम की जो साइज हो जाएगी वो स्मॉलेस्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ रेडियस। Application of ionic radius. एप्लीकेशन ऑफ आयनिक रेडियस, यहाँ पर ध्यान दें बेटा, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी एंड ionic mobility are transport number can be predicted. Can be predicted। पहला हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, इंट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल with anything, इंट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद एनीथिंग, किसी भी चीज से वाटर मॉलिक्यूल का इंटरेक्ट करना हाइड्रेशन कहलाता है। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर वाटर है, ये वाटर है, ये माइनस मतलब ये एच पर प्लस आ जाएगा चूंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये पोलर हो गया, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल हो गया वाटर। अब मान लो यहाँ पर Na+ डाल दिया जाए वाटर में, तो Na+ इसके नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा, ये हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल को ये अट्रैक्ट करेगा भैया। ये हो जाएगा। अब अगर इसी वाटर में लिथियम डाल दिया जाए तो लिथियम भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि लिथियम ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या सोडियम ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो आंसर ये होगा कि लिथियम ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसका रीजन क्या होगा बताएंगे, क्योंकि लिथियम की साइज छोटी है और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रेशन is inversely proportional to size of ion and directly proportional to charge density, directly proportional to charge density। ये हो जाएगा भैया। अब यहाँ पर ध्यान दें, जैसे
लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। ये ध्यान दो, ये साइज बढ़ रही है, हाइड्रेशन घटेगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि नेगेटिव पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो जाए। नेगेटिव आयन लोगे तो पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, आयोडीन माइनस, ये हो जाएगा। यहाँ पर भैया Na प्लस, Mg डबल प्लस, सॉरी यहाँ पर एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस, Si प्लस 4, ये 4 डेंसिटी बढ़ रही है, साइज घट रही है, जिससे हाइड्रेशन बढ़ेगा। हाइड्रेशन बढ़ेगा, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, amount of energy released on hydration of 1 mole species। हालांकि जब 1 मोल कह दोगे तो फिर एनर्जी जहां पर बोल रहे हो वहां पर इंथैल्पी दो तो ज्यादा बेटर होगा। हाइड्रेशन इंथैल्पी अगर बोला जाए तब ये हाइड्रेशन इंथैल्पी की डिफिनेशन है। और एनर्जी में तो चाहे जितना आप हाइड्रेट करो, चाहे जितना एनर्जी रिलीज हो, तो 1 मोल अगर आयन को मतलब क्या करेंगे, हाइड्रेट करेंगे या किसी स्पीशीज को हाइड्रेट करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे भैया, ये हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हाइड्रेशन ज़्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइड्रेशन के। इसका मतलब ये होगा कि जो फैक्टर हाइड्रेशन को सपोर्ट कर रहा है वो हाइड्रेशन एनर्जी को भी सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर हाइड्रेशन साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो हाइड्रेशन एनर्जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, चार्ज डेंसिटी, तो ये भी चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहाँ पर वही एग्जांपल आप फिर से रिपीट कर सकते हैं, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस। अब यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो साइज बढ़ रही है, हाइड्रेशन घट रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी। यहाँ पर ध्यान दें भैया, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, आयोडीन माइनस। यहाँ पर Na प्लस, Mg डबल प्लस, एल्युमिनियम प्लस, Si प्लस 4। यहाँ पर हाइड्रेशन, यहाँ पर साइज घट रही है, चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, सो हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी, सॉरी हाइड्रेशन बढ़ेगा एंड हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, ये हो जाएगा। और अगला हो जाएगा आयनिक मोबिलिटी।
आर ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर पूछा जाता है। आयन मूव मतलब ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरीड बाय इंडिविजुअल आयन। किसी विशेष आयन के द्वारा करंट जो कैरी की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर, उसका ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं। तो अगर आयन मूव करेगा तभी वो कंडक्टिविटी शो करेगा, आयन मूव नहीं करेगा तो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरीड बाय इंडिविजुअल आयन, या सिंगल आयन कर सकते, स्पेसिफिक आयन कर दो। इज नोन एज इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर। इज नोन एज इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर। तो किसी विशेष आयन के द्वारा जो करंट कैरी किया जाएगा उसको उसका ट्रांसपोर्ट नंबर कहेंगे। ट्रांसपोर्ट नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब इसका मतलब हाइड्रेशन को जो फैक्टर सपोर्ट करता है वो अपोज करेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज डेंसिटी के। फॉर 1 साल्ट ट्रांसपोर्ट नंबर increases up to 0.5 then decreases with increase in temperature। 1 साल्ट का मतलब जैसे NaCl ले लिया गया जिसमें कैटायन का रेशियो 1:1 है, एक Na है और एक Cl है, तो इसको 1 साल्ट कहेंगे। यहाँ पर ध्यान दें भैया, यहाँ पर हाइड्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कारण लिथियम प्लस है, साइज छोटी है, सोडियम प्लस है, साइज बड़ी है। जिसकी साइज छोटी है उसको बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल इसको क्या करेंगे, सराउंड कर लेंगे। बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल, की साइज तो छोटी थी लेकिन इसकी हाइड्रेटेड साइज बढ़ जाएगी। साइज छोटी थी, हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो हाइड्रेटेड साइज बढ़ जाएगी, तो हाइड्रेटेड साइज बढ़ जाने के कारण मूवमेंट कम होगा और इसकी हाइड्रेटेड साइज कम होगी। तो ध्यान रखिएगा जो वहाँ पर लिखा गया वो हाइड्रेटेड साइज नहीं लिखा गया, केवल साइज लिखा गया है। हाइड्रेटेड साइज के इनवर्सली प्रश्न होगा, मतलब हाइड्रेटेड साइज अगर ज़्यादा है तो मूवमेंट कम हो जाएगा और मूवमेंट कम हो जाएगा तो करंट कम कैरी करेगा, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर जैसे LiCl, NaCl, KCl, RbCl, Cl, यहाँ पर साइज बढ़ रही है कैटायन की, साइज ऑफ कैटायन increases, so hydration decreases but ट्रांसपोर्ट नंबर। ये हो गया आज की बात यहीं पे। आज आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं हो पाया, नेक्स्ट वीडियो में आयोनाइजेशन एनर्जी पर चर्चा करेंगे। ठीक बेटा।